सोच बदलोगे तो सितारे बदलेंगे, और नजर बदलोगे तो नजारे बदलेंगे। सिंपल सा फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला। अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े मुकाम पे जाना है तो सबसे पहला पॉइंट सोच बदलना है, दूसरा पॉइंट नेटवर्क बनाना है। कामयाब होना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मेरी स्क्रीन भी आ चुकी होगी, इसमें पूछने की जरूरत है नहीं, आई थिंक। यस सर, आ रही है। यस सर। ओके। आपको अगर बड़ा व्यक्ति बनना है, बड़ा इंसान बनना है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। अगर आपको भरपूर टाइम चाहिए, भरपूर पैसा चाहिए, भरपूर सिक्योरिटी चाहिए, तीनों चीजें एक ही जगह पे चाहिए, तो उस चीज का नाम है नेटवर्किंग। नेटवर्क, नेट प्लस वर्क, यानी काम से बुना हुआ जाल। अब मैं दो चार एग्जांपल आपको नेटवर्क पे दे देता हूं। एक एप्पल में 5 बीज है या 7 बीज है, आप सब काट के बता दोगे, 1 मिनट में बता दोगे। लेकिन एक बीज के अंदर कितने एप्पल हैं, ये कोई नहीं बता सकता। यही नेटवर्क है, यही है नेटवर्क। एक स्कूल का संचालक कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, उसके पास कोई डिग्रियां नहीं है, लेकिन वो संचालक है, उसने स्कूल बना दिया, उसने टीचर अपॉइंट किए, हाईली क्वालिफाइड टीचर अपॉइंट किए उसने, बीए, बीएड, एमएड। आप सब 1 मिनट में बता दोगे कि संचालक ज्यादा पैसा बना रहा है या टीचर ज्यादा पैसा बना रहा है। संचालक। संचालक। क्यों? क्योंकि संचालक के पास नेटवर्क है। एक हॉस्पिटल का संचालक जिसको मेडिकल लाइन की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने हॉस्पिटल बना दिया बड़ा सा, 2 3 4 5 7 हॉस्पिटल बना दिए, सभी जगह पर जो है ना उसने डॉक्टर अपॉइंट कर दिए। ऐसा इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के कई कंट्री में है। मेडिकल लाइन के कोई एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को, और अपने हॉस्पिटल उन्होंने बना के और डॉक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं। डॉक्टर अपनी सैलरी के लिए हॉस्पिटल में काम कर रहा है, संचालक के पास में काम नेटवर्क से आ रहा है। यानी मैकडोनल्ड के पास नेटवर्क है, इसलिए मैकडोनल्ड के पास टाइम भी है, मनी भी है, सिक्योरिटी भी है। टाटा है, अंबानी है, दालमिया है, बजाज है, बांगड़ है, सुरेंद्र वत्स साहब है, मुकेश कोठारी जी हैं, बीसी सर हैं, केसी सर हैं, राकेश सर हैं, सबके पास, जिनके पास नेटवर्क है उनके पास ये सारी चीजें हैं। और आप भी अपने नेटवर्क को विशाल कर लेंगे तो आपके पास में भी ये सारी चीजें आएंगी, 100% आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है कि हमें इस पॉइंट के ऊपर जम के काम करने की जरूरत है। सफल होना है तो नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क कब बनेगा? जब आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होगा, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, कुछ नहीं होने वाला। फिक्स्ड माइंडसेट से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, मेरे को बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं इस जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं हूं, सेटिस्फैक्शन इज द डेथ ऑफ सक्सेस, मेरे को बड़ा करना है, मेरे को कुछ और बड़ा करना है, मेरे को अपने बच्चों की जिंदगी बेहतरीन बनानी है। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए हमें जो है बेहतरीन कुछ सिस्टम तैयार करना है। लग्जरी कार चाहिए बच्चों के लिए, अपने 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 लिए बढ़िया घर चाहिए, बंगलो चाहिए, सब मतलब ग्रोथ माइंडसेट होगा, तब आप इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ग्रो करेंगे। तो हमें डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट, बड़ी सोचनी है। मैंने पहले बोला मीटिंग शुरू होने से पहले, बड़ा सोचने पे कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है अभी भारत सरकार की तरफ से। सोचो, और सोचेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। और ग्रोथ के बारे में सोचना है, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। एक बार कर लिया, सितंबर में कमाल कर दिया, अक्टूबर में जो है ना बैठे हैं, अब तो अब थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं ना। ये लीडरों की भाषा थोड़ा है। लीडर तो एक टारगेट पूरा तो दूसरे के लिए काम करना शुरू, ये है ग्रोथ माइंडसेट। एप्पल क्या करता है? एप्पल अपना कोई भी वर्जन लॉन्च करता है। अभी एप्पल ने ये गैजेट बहुत सारे आते हैं उसके, फोन, अगर मोबाइल फोन की बात करते हैं तो 16 प्रो मैक्स आया तो 17 की तैयारी, यानी जिस दिन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ उसी दिन अगले जो उनका 17 आना है उसकी जो है तैयारी पे लग जाती है कंपनी। हमने रोल्टी अचीव कर ली तो हम बनने कहाँ होंगे? हम डीएसपी से नीचे समझते नहीं अपने आप को। मैं ये कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। हमें अभी बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा करना है, तो ग्रोथ माइंडसेट सही होगा। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कीजिए,
ये आदमी को देखिए 10,000 बार फेल हुआ, 10,000 बार लगभग जो है ये व्यक्ति फेल हुआ। थॉमस एडिसन, बल्ब का आविष्कार किया इसने, 10,000 बार फेल हुआ ये, 10,000 टाइम। हार नहीं मानी, लगा रहा। लोग कहते थे मेंटल है, पागल है, परवाह नहीं की लोगों की, क्योंकि इसकी सोच बड़ी थी, ये बड़ी सोचता था, इसीलिए लोग इसके बारे में सोच रहे हैं आज। हार नहीं मानी, लगा रहा वर्किंग में, 10,000 बार फेल हुआ, फिर जाके बल्लभ जो है बन गया, बल्लभ तैयार हो गया। 10,000 टाइम जो है ये व्यक्ति फेल हुआ, कितनी बार? 10,000 बार। 10,000 बार ये व्यक्ति फेल हुआ। बल्लभ जब बन गया, मीडिया वाले आए, न्यूज़पेपर वाले, और जो है सवाल किया कि साहब हमने सुना है कि आप बल्लभ बनाते समय 10,000 बार फेल हुए। थॉमस एडिसन का जवाब क्या था? आपने बिल्कुल गलत सुना है, मैं 10,000 बार फेल नहीं, मैं 10,000 ऐसे तरीके बता सकता हूं जिनसे बल्लभ नहीं बन सकता, जिनसे बल्लभ नहीं बन सकता है। पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। 10,000 ऐसे तरीके जिनसे बल्लभ बन ही नहीं सकता। पॉइंट क्या है? आपने 2 लोगों को समझाया, 4 को समझाया, 6 को समझाया, 8 को, 10 को, 12 को, 15 को, 20 को समझाया, हां मिली या ना मिली ये मैटर नहीं है, आप क्या बने हैं ये बहुत मैटर है, बहुत मैटर रखता है। तो आप फेल नहीं हो रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस पैसे में तो तोले ही नहीं जा सकते। खूब बड़े इंसान बनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ना सुननी पड़ेगी, और अप्रोक्सीमेटली इतने लोगों के बीच में। और कुछ लोग ना लक के पीछे लगे रहते हैं, मेरा भाग में होगा तो मुझे मिल जाएगा, है ना। कुछ लोग लगे रहते हैं ना, भाग्य में होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन लक क्या कह रहा है? ये देखो, LUCK 1%, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज 99%। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में किया गया प्रयास ही आपका भाग्य है। मैं पंजाबी आदमी हूं, हमारे पंजाबियों में एक कहावत है, किस्मत किस्मत आख के ढिलर कतरांदे, हिम्मतां वाले पर्वतां नूं चीर ले जांदे। अब जो पंजाबी होगा उसको तो समझ में आ गई होगी, बाकी तो ऊपर से गया होगा सबके मामला। तो मामला इस यहाँ पॉइंट समझने का क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं हिंदी में। किस्मत किस्मत बोल के जो है ना, जो ढीले ढाले लोग है ना, वो किस्मत किस्मत बोलते हैं, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, जो प्रभु ने देना, प्रभु इच्छा है, जब वो होगा तो मिल जाएगा। किस्मत किस्मत आके डीलर, मतलब ढीले ढाले लोग जो है कतराते हैं, और जो हिम्मत वाले होते हैं वो पर्वतों को चीर ले जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा ब्रेव गर्ल, किस्मत ना, हिम्मत वाली थी वो। ट्रेन में आ रही थी 2 बजे के आसपास, बरेली के पास में, चेन गले में डाली हुई थी उसने गोल्ड की, वॉशरूम जा रही थी, चलती ट्रेन में, चोरों के साथ हाथापाई हुई, चलती ट्रेन में अरुणिमा सिन्हा को नीचे फेंक दिया गया। हार नहीं मानी, एक टांग कट गई, सर में फ्रैक्चर, कमर में फ्रैक्चर, मतलब 49 ट्रेन उस रात जो है उसके ऊपर से निकली। कितनी? 49 ट्रेन, उसके बाद भी बच गई, उसके बाद भी बच गई। 1% रोल था किस्मत का, बच गई। गांव वालों ने देखा, सुबह जब घूमने के लिए जाते हैं लोग, तो कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने देखा, हॉस्पिटलाइज किया, होश आया, एक टांग खो चुकी थी, कमर में फ्रैक्चर, दूसरी टांग में फ्रैक्चर, सर फटक चुका था। उसी समय डिसीजन लिया, मारना होता तो प्रभु मार देता, बचाया है तो कोई ना कोई कारण है। किस्मत वाली नहीं थी, हिम्मत वाली थी। ऐसे हालात में लोग अपने घर की छत पे नहीं चढ़ पाते, और उस लड़की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक टांग से माउंट एवरेस्ट को जीत के आने वाली पहली लड़की बनी अरुणिमा सिंह। तो ये हिम्मत वाली गेम है, एक किस्मत किस्मत वाली गेम नहीं है। तो जो लोग हिम्मती लोग हैं वो यहां कुछ ना कुछ बड़ा कर जाएंगे। अगर आप इसका तड़का लगाएंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। हर दिन आपका मिशन है, मिशन सितंबर के ऊपर चल रहा था गेम, अब हम कह रहे हैं मिशन एवरीडे। हर दिन आपका मिशन है। सुबह सुबह परमात्मा आपको जो है पूरा फ्रेश दिन देता है, नया दिन देता है, आप उसका यूज करो या आपका उसका मिस यूज करो।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप प्लान दिखाने में उसका यूज कर रहे हैं या आप रील देख देख के उसका मिस यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है साहब, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें अपने समय का मिस यूज नहीं करना है, एक एक मिनट का यूज करना है, और वो एक एक मिनट विस्तार के ऊपर होना चाहिए, वो एक एक मिनट आगे बढ़ने के ऊपर होना चाहिए, ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना है। क्योंकि कल 10 अक्टूबर 2024 थी, ना मैं ना आप में से एक भी व्यक्ति 10 अक्टूबर 2024 को वापस कोई भी नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता, एक सिंगल व्यक्ति नहीं ला सकता है, वो गई, वो नहीं आने वाली। लेकिन डॉक्टर चंद्रप्रभ क्या बोलते हैं, बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल चुका उस तीर का पीछा कौन करे। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ, आगे क्या करना है उसके ऊपर काम करो। 10 तक कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, आज 11 का आधा दिन बाकी है, कैश कीजिए इसको। 12 का पूरा दिन बाकी है, कैश कीजिए उसको। 13 का पूरा दिन बाकी है, कैश कीजिए उसको। कैश भी बुरी तरीके से करना है। जैसे गन्ने का रस निकालने वाला देखा आपने, गन्ने डालता है मशीन में, रस बाहर आता है, फिर मोड़ के डालता है, फिर नींबू पुदीना डालता है, फिर रस और आता है। मतलब जब तक रस की बूंद नहीं, वो गन्ने का तो रस निकालता ही, उसके छिलके का भी रस निकाल देता है। यानी आप और मैं, हम सब लोग मिलके अगर ये लक्ष्य लें कि हमें डेली के एक एक मिनट का यूज करना है, एक एक मिनट का यूज करना है, तो स्काई इज द लिमिट, कहीं तक भी आप जा सकते हैं। ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, ये आपके लेवल्स हैं। आप अब कौन से लेवल पे बैठे हो खुद चेक कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, किस लेवल पे अभी आप बैठे हैं, किस लेवल पे बैठे हैं। आप बिगिनर पे हैं, स्टार्टर पे हैं, ओपनर पे, ईगल पे, रनर पे, गोल्ड पे, स्टार गोल्ड पे, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार पर्ल, XYZ। आप किस लेवल पे अभी बैठे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है? क्या आप नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप अगले कदम की प्लानिंग कर रहे हैं? आप अगले कदम की प्लानिंग कब कर रहे हैं? कुछ लोग एक कदम बढ़ते हैं और अगला कदम की प्लानिंग 1 साल बाद की होती है। हाँ सर, अब इतना हो गया है, अगले साल ये स्टेप पे मैं पहुंच जाऊंगा। ये छोटे स्टेप हैं, इसको आप ग्रो कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, और वो ग्रोथ माइंडसेट से ही होगा। ब्रेक ऑल बाउंड्रीज, सभी बाउंड्रीज को अपने को जो है तोड़ना है। अब ऑल बाउंड्रीज ब्रेक करने का मायना यहां पर क्या है, ये भी अलग अलग मायनों की गेम है। यहां मायना क्या है बाउंड्रीज को तोड़ने का, कि जो बाउंड्रीज अपने आसपास में बनी हुई हैं कि बस मैं इतना ही कर पाऊंगा, इतना ही मैं कर सकता हूं, इतने प्लान ही दिखा पाऊंगा, इतना वॉल्यूम ही आ पाएगा ना, स्काई इज द लिमिट। आज RCM बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है, कंपनी जबरदस्त तरीके से जो है लगी हुई है काम पे, सीनियर जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। 1 PM 8 PM मॉर्निंग के सेशन, खूब जो है मटेरियल आपको मिल रहा है, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स, LDP, हर चीज आपके पास में है। इतनी सारी व्यवस्थाएं अपने पास हैं, तो हमें हर बाउंड्रीज को जो है तोड़ने के ऊपर काम करना है, गोल बनाना है। BC सर कहते हैं जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, तो गोल बना के जो है काम कीजिए। और फोकस एंड प्रमोशन, विच विल यू फोकस दैट विल बी इन लार्ज। आप प्रमोशन कीजिए, फोकस कीजिए, अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे आती रहती हैं, कोई भी चीज है उसको छोड़िए मत। और दुनिया की कोई भी ट्रेडमिल, दुनिया की कोई भी ट्रेडमिल कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती। यानी आप जिम में चले जाओ और ट्रेडमिल के पास में कुर्सी बिछा के बैठ जाओ, 1 महीना तक बैठो, कुछ करेगी? कुछ नहीं करने वाली, ट्रेडमिल के ऊपर भागना पड़ेगा। RCM ज्वाइन कर लिया और कुर्सी बिछा के बैठ गए, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ट्रेडमिल कुछ नहीं करता, वैसे RCM भी कुछ नहीं करता, RCM में भी भागना पड़ेगा। गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो हमें यदि अपना काम बढ़ाना है, अपना नेटवर्क बनाना है, तो ये नंबर्स का गेम है। थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर अपने को काम करना है और प्लानिंग करनी है, योजना बनाइए, ड्रीम्स अपने सेट कीजिए। आपको क्या चाहिए? आपको स्कूटी चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए, आपको AC चाहिए, आपको सोफा चाहिए, आपको डाइनिंग टेबल चाहिए, आपको घर चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, प्लॉट चाहिए, दुकान चाहिए, XYZ, जो भी आपके सपने हैं, पूरी फैमिली बैठ के लिखो और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए जान लड़ा दो। सभी लोग जान लड़ाओ,
ये वो काम नहीं है कि हाँ करके देखते हैं सर, देखते हैं सर, करके देखते हैं, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो जो ये कहता है करके देखते हैं उसका होने वाला नहीं है। प्लानिंग कीजिए और 100% मैं करके रहूंगा। जिनके ऐसे हौसले होते हैं वो कर जाते हैं। बात करता हूं स्टार रूबी के अगर रास्ते की, वे टू स्टार रूबी सिंपल फंडा है, डेली वर्किंग इज द मेन वे। रोजाना वर्किंग जो करेगा वो स्टार रूबी जाएगा। कभी काम कभी आराम स्टार रूबी नहीं जाने देगा। डेली वर्क, डेली, रोजाना काम कीजिए। रोजाना काम करके जो है ना आप स्टार रूबी जा सकते हैं डेली। देखो फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर डेली खेत संभाल रहा है, डेली खेत संभाल रहा है फार्मर। टीचर क्या कर रही है, डेली बच्चों को पढ़ा रही है, रोजाना कंटिन्यू, आंधी आए तूफान आए बात कुछ मर्जी हो, ये टीचर पढ़ा रही है। डॉक्टर क्लिनिक डेली खोल रहा है, डेली, कभी खोलता है कभी नहीं खोलता है, ऐसा आपका आपके आसपास में कोई डॉक्टर है, डेली खोल रहा है, इसलिए क्लिनिक चल रहा है। एम्प्लॉय जो है जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं हर रोज सुबह टिफिन लेके निकलते हैं, रात को जो है वापस आते हैं, डेली रोजाना का काम। लेबर है मजदूर है रोजाना कर रहा है, रोजाना। और इन लोगों को रोजाना करना ही है क्योंकि इनका सिस्टम ही इस तरह का सेट हुआ हुआ है। ये नेटवर्किंग नहीं कर रहे, ये ट्रेडिशनल में है, लेकिन इनको हर रोज करना। अब सब्जी बेचने वाला हम देखते हैं कि बचपन से जो है ना एक व्यक्ति सब्जी बेचता बेचता आ रहा था, बेचता जा रहा था, और एक दिन पता चला कि वो चला ही गया। यानी सब्जी से ही बेचने से उसने शुरुआत की और लास्ट टाइम पे सब्जी बेचते हुए वो खत्म हो गया, परिवार के हालात खस्ता हो गए। यानी वो एक अलग मैटर है, लेकिन सब्जी बेचने वाला भी हर रोज काम कर रहा है, स्टूडेंट हर रोज पढ़ रहा है, टेलर हर रोज कपड़े सिल रहा है, दूधिया हर रोज दूध डालने के लिए जा रहा है, डेली रूटीन है उसका, डेली रूटीन है उसका। तो ये काम हर रोज कर रहे हैं ये लोग। तो स्टार रूबी अगर आपको जाना है तो आपको भी हर रोज काम करना पड़ेगा। पहला मंत्र ये है स्टार रूबी जाने का, रोजाना आपको काम करना पड़ेगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको स्टार रूबी जाना है तो रोजाना आपको काम करना पड़ेगा। रोजाना काम में क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला पर्सनल स्पॉन्सरिंग कभी भी बंद नहीं करनी है। कितने भी बड़े लीडर बन जाना, पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपकी चलती रहनी चाहिए। डेप्थ में लगाओ, सेकंड थर्ड में लगाओ, फोर्थ में लगाओ, वो आपकी इच्छा है। मल्टी लेग पे काम करो, आपकी इच्छा है, लेकिन पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर काम कीजिए। स्टार रूबी जाने के लिए डेप्थ वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेड़ हरा भरा खड़ा है अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं, जड़ों तक खाद पानी जा रहा है तो पेड़ हरा भरा है। जिसकी जड़ें सूख गई वो पेड़ भी सूखना शुरू हो जाता है। रूट्स आपके जो है ना, जो डेप्थ वर्किंग है वो आपकी पहचान है। कितने भी बड़े ओहदे पे चले जाओ, नीचे से नीचे लोगों के साथ में जुड़े रहना। पिछोकड़ अपना डेप्थ है, अपनी जो पहचान है वो डेप्थ है। तो डेप्थ के ऊपर, डेप्थ को ड्राइव करना अगर आप सीख गए तो कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी ट्रेनिंग है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूं क्योंकि टाइम का चैलेंज रहता है, 1 से 2 का रहता है आपका टाइम। वर्किंग बोथ ग्रुप, एक ग्रुप का लीडर नहीं बनना है कभी भी। दोनों ग्रुप में आप अपनी वर्किंग कीजिए। दोनों ग्रुप के अंदर आपकी वर्किंग बेहतरीन होनी चाहिए। हम स्टार रूबी के लेवल पर पहुंच गए, हमें कभी ये नहीं हुआ कि ये ग्रुप मेरा फर्स्ट है और ये सेकंड है ना। मस्त होके काम करते हैं, काम कीजिए। वेलकम कॉल, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में नए ज्वाइन हो रहे हैं, 20 लोग ज्वाइन हुए, 50 ज्वाइन हुए, 100 ज्वाइन हुए, 150 ज्वाइन हुए, आप वेलकम कॉल जरूर कीजिए। किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में ज्वाइन हुआ है लास्ट वीक, आपका एक फोन चला जाता है ना उसके पास में कि सर मैं जो है ना, मेरा नाम ये है और मैं आरसीएम बिजनेस से बोल रहा हूँ, आपके सीनियर में आता हूँ, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप आरसीएम बिजनेस में आए हमारे परिवार में। बहुत बेहतरीन आपका ये डिसीजन है और बहुत बड़े मुकाम पर हम आपको ले जाने के लिए काम करेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, हम है ना। मैं हूं ना, ये शब्द है ना, ये बड़ा कमाल का शब्द है, कमाल करवा देता है। मैं हूं ना, जहां बोला मैं, चिंता मत कर, मैं हूं ना। तो इसके लिए आप इन शब्दों के साथ में बातचीत कीजिए, थोड़ा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाइए, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे। नेक्स्ट वन इज न्यू स्टेशन बिल्डिंग। नए नए स्टेशन बिल्ड करने के ऊपर जो है ना काम कीजिए। स्टेशन आपके छूटने नहीं चाहिए। टारगेट लेकर चलिए कि हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां अपना बिजनेस नहीं होगा, हर स्टेट के अंदर अपना बिजनेस होगा। ये लक्ष्य लेके चलें और न्यू स्टेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करें। न्यू डिस्प्ले वॉल
वंडरवर्ल्ड क्विक, वंडरवर्ल्ड एवरी मंथ, इन चीजों के ऊपर जो है ना आपका काम होना चाहिए। फोकस करके काम कीजिए। भी मैं इतनी डिस्प्ले वाल इस महीने खुलवाऊंगा या खुलवाऊंगी, खुलवाऊंगा बोल रहा हूं मैं, आप उसको पुलिंग स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। नए वंडरवर्ल्ड क्विक के ऊपर, नए वंडरवर्ल्ड के ऊपर, ये जितने ज्यादा आपके खुलेंगे ना, ये आपके बेस को मजबूत करते हैं। बहुत जबरदस्त बेस मजबूत होता जाएगा आपका नेटवर्क में। नए वाइटल एवरी मंथ निकालने के ऊपर काम कीजिए। नए वाइटल्स एवरी मंथ आते हैं तो आपके बिजनेस में एकदम बढ़िया तरीके से जो है ना हलचल चलती है ग्रोथ की, क्योंकि खड़ा हुआ पानी और खड़ा हुआ बिजनेस बहुत खतरनाक होता है। तो ग्रोथ अगर आपको करनी है तो नए वाइटल्स की संख्या इनिशियल स्टेज पे, अगर मैं अगर डेप्थ ड्राइव करने के ऊपर पॉइंट बोलूं मैं आपको, तो नीचे के 2 पायदान है, बिगनर और स्टार्टर, उसके ऊपर जो है जरूर फोकस रखिए। नए बिगनर स्टार्टर एवरी मंथ जो है आपकी टीम में निकलने चाहिए। कोर टीम बनाइए अपनी अपनी। कोर टीम, आपकी भी एक कोर टीम होनी चाहिए। एक कोर टीम तो यूएस ने बना रखी है जिसमें हम लोग हैं। एक कोर टीम आपकी भी होनी चाहिए खुद की, जिसमें ये 3 प्रकार के लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, प्रॉपर ड्रेस कोड में वो व्यक्ति रहता हो, या वो महिला है तो प्रॉपर ड्रेस कोड में रहती हो। दूसरा, रेगुलर क्लब में एंट्री उसकी रहती हो, डायमंड क्लब, प्री डायमंड क्लब, स्टार डायमंड, जो भी XYZ है। एवरी टाइम रेडी फॉर सिस्टम, रात को 2 बजे भी बोलो उसको तो भी वो हर समय जो है रेडी रहना चाहिए, एवरी टाइम रेडी रहे। और इस प्रकार के मजबूत सिपाहियों की एक फौज खड़ी करनी है, इस प्रकार के मजबूत साथियों की एक फौज खड़ी करनी है, वो कमाल कर सकती है। और नेक्स्ट वन इज हॉट लिस्ट। आपके पास में एक हॉट लिस्ट होनी चाहिए, मेरे पास भी हॉट लिस्ट है, आप सबके पास भी हॉट लिस्ट होनी चाहिए। कम से कम 100 लोगों की एक हॉट लिस्ट जरूर रखो। अभी नए हो, शुरुआत है, 10 से शुरुआत करो, 20, 25, 50, 100 लोगों तक एक हॉट लिस्ट लेके जाओ। हॉट लिस्ट का मतलब क्या है? इस हॉट लिस्ट में से 15-20 लोगों को फोन आराम से कर सकते हो, कर लीजिए। हम 50 लोगों तक खींच देते हैं काम डेली का, 50 तक पहुंच जाते हैं हम कई कई बार। और कई कई बार शेड्यूल टाइट होते हैं तो दिन हो सकता है 5 भी ना हो। तो हॉट लिस्ट जो है आप अपनी बना के रखिए। मैनेज योर शेड्यूल। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे जरूर मैनेज कीजिए। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 6 से 10 घंटे जो है आपके जरूर लगने चाहिए। आप कहाँ लगाएंगे? आप 1-to-1 लगाइए, होम मीटिंग में लगाइए, डिजिटल वर्किंग कीजिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कीजिए, जूम पे मीटिंग लीजिए, XYZ अलग अलग तरीके रह सकते हैं। बिजनेस मॉनिटरिंग रोजाना कीजिए, वीकली और मंथली। डेली मेरा बिजनेस कितना अपडेट हो रहा है, वीकली मेरा बिजनेस कितना अपडेट हो रहा है, मंथली मेरा बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है, ये सब देखो। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, वर्क लाइक ए बिजनेसमैन एंड लुक लाइक ए बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन की गेम अपने को सब, बिजनेसमैन वुमेन, वो मैं पहले बोला पुलिंग स्त्रीलिंग कर लेना, वो आप जो है आपको इस सेगमेंट में अपने माइंड की जो है प्रक्रियाएं चलानी है कि मुझे ग्रोथ करनी है तो मेरी डेली मैं कितना करूं कि मेरी पिछले से ग्रोथ हो। अभी तो आपके सामने वेबसाइट पे आ गया, पिछले महीने इस तारीख में कितना था, कल कितना था, वो आप ग्रोथ निकाल सकते हैं। एज इट इज जो है इसके ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं। रेगुलर ग्रोथ, हम बार बार बोलते हैं, एक बार ग्रोथ करना कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार ग्रोथ करना बहुत बड़ी बात है और रुकना नहीं है, ग्रोथ करते जाओ। एग्रेसिव वर्किंग होनी चाहिए, एक्टिव नहीं, एग्रेसिव। एग्रेसिव, ढीला ढाला मामला इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है। एग्रेसिव वर्किंग। आपने देखा होगा 2 तरह के दुकानदार हैं, आप मार्केट जाते होंगे, 2 टाइप के आपको दुकानदार दिखते होंगे। सेम दुकानें हैं, सेम मटेरियल है, लेकिन एक दुकानदार जो है ना ढीला ढाला है, कोई ग्राहक आता, हाँ ठीक है बैठो देखो। एक है एग्रेसिव फॉलोअप है उसका, आते ही आओ बहन जी कैसे हो, और ठीक है बच्चे ठीक है, पानी पिलाओ बेटे, पानी लेके आओ मैडम के लिए, ये फटाफट जो है ना आपकी चाय पानी मंगवा के दर 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 फटाफट सेवा करता है। एग्रेसिव मोड के अंदर रहता है, एग्रेसिव वर्किंग रहती है। आप लेने आए थे 1 सूट, 4 दे के भेजेगा आपको। कहने का मतलब क्या है? अगर हम ढीले रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, एग्रेसिव रहेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। एग्रेसिव रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी टीम में जो लोग आते हैं उनको कंसिस्टेंसी के अंदर डालिए। सितंबर में जितने भी लोग आए, अगर वो 2500 से नीचे हैं तो इसका मतलब काम अपना हो नहीं रहा, काम अपना हो नहीं रहा। पीछे पड़ो, भूत बन के पीछे लगो और 2500 पीवी कम से कम, क्योंकि फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। दुनिया कौन सा लाला दे रहा है फ्री में? अगर वो यहां से नहीं खरीदेगा तो कहीं और से खरीदेगा। अच्छे से समझाइए, गाइड कीजिए, ये अपना काम है। कंपनी जब फ्री दे रही है तो अपने को उसको दिलवाने में हर्ज क्या?
तो आप उसको अच्छे से समझाइए, अच्छे से बातचीत कीजिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज डायमंड क्लब। फर्स्ट डे को डायमंड क्लब करने वाला लीडर बनिए। और लीडर लीड विद एग्जाम्पल, लीडर लीड विद एग्जाम्पल। आप लीडर हैं और अपने एग्जाम्पल के साथ में आप क्रिएट कीजिए कि मैं पहले करता हूं तभी मैं अपनी डाउनलाइन को बोलता हूं। सेम, मैं भी पहले करता हूं तभी मैं अपनी डाउनलाइन को बोलता हूं। आप भी पहले कीजिए, अपनी डाउनलाइन को जो है बोलिए। एडवांस प्लानिंग, गोल सेटिंग की। आपके परिवार के क्या क्या गोल हैं, आपके सोशल क्या क्या गोल हैं, आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या गोल हैं, आपके बिजनेस के क्या क्या गोल हैं। परिवार के हैं, बच्चों को लेके जो है ना आप अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं। समाज को लेके जो है ना पेड़ लगाने हैं, या कोई लड़की की शादी का है, या समाज के और कुछ गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप जो है ना 1 क्विंटल के आसपास हो वजन, उसको कम करना है, धीरे 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 कैसे करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो सारी चीजें। और बिजनेस के गोल, आज आप बिगिनर स्टार्टर के लेवल पे हो, आप कब जो है स्टार रूबी जाओगे, ये सारी चीजों की जो है प्रॉपर पेपर वर्क कीजिए, प्लानिंग कीजिए। बिजनेस की क्लोजिंग डेट वाइज करने का जो है लक्ष्य बना के चलो। लीडर डे 1 तारीख हम बोलते हैं, 10 तारीख तक का जो है ना फर्स्ट सेकंड क्लोजिंग आती है। उसके बाद फिर 20 तारीख तक की क्लोजिंग के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, फिर 25 तारीख तक की क्लोजिंग, और फिर फाइनल क्लोजिंग इसके ऊपर। एंड फील्ड वर्किंग जो है अपने 100% एफर्ट्स के साथ होनी चाहिए। उसमें ये नहीं है कि सीनियर ने मेरी ड्यूटी लगा दी मैं आ गया यहाँ पे ना। 100% आपके जो है खुद के जबरदस्त एफर्ट्स लगने चाहिए। ऑनलाइन जो है, जो भी आप डिजिटली वर्किंग जिसको हम बोलते हैं, चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से, जूम के माध्यम से, एग्रेसिव रहिए, हर जगह पे आप एग्रेसिव रहिए। बुक्स रीडिंग के ऊपर जो है जरूर आप काम कीजिए। इस पॉइंट को हल्के में लेते हैं बहुत सारे लोग। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप यदि सिर्फ अपने दायरे तक ही रहते हैं ना, तो बुक्स रीडिंग हो सकता है कि काम चला देनी भी करोगे, लेकिन दायरे बार बड़े करने हैं, आपको टेक्निकल आना है, ऊपर के लेवलों पे आपको जाना है, तो आपको किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी बनाइए ना अपनी। मेरे पास में 250 से ज्यादा किताबें हैं अभी। लाइब्रेरी बनाइए अपनी, लाइब्रेरी आप बुक्स रीडिंग जो है कीजिए। सेलिब्रेशन जो है, जो भी आपके आजू बाजू में हो रहे हैं, उसका जम के प्रचार प्रसार कीजिए। जिन लोगों की अचीवमेंट आई, जिनका सेलिब्रेशन अभी अक्टूबर में होना है, नवंबर में होना है, खूब जम के जो है प्रचार प्रसार कीजिए, है ना। बिना बारात के दूल्हा कोई जचता, या दुल्हन बिना बारात के जचती है? तो भीड़ होनी चाहिए। आपको ट्रॉफी मिल रही है और आपके लिए ताली बजाने वाले सामने लोग ही नहीं बैठे, फायदा क्या हुआ? तो आप जो है खूब सेलिब्रेशन के प्रचार प्रसार के ऊपर काम कीजिए। मंथली सेमिनार जो भी आपके होते हैं, सेमिनार की तैयारी और सेमिनार के फॉलोअप को थोड़ा सा समझ लीजिए। सेमिनार की तैयारी 5% काम है, और सेमिनार का फॉलोअप 95% है। 5% के लिए खूब जोर, और लोग उल्टा कर देते हैं, तैयारी पे तो खूब जोर लगा देंगे, फॉलोअप पे टाइम लगाते ही नहीं है। फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मंथली सेमिनार हो रहे हैं उसके लिए आप काम कीजिए। तेजस में जितने भी नई ज्वाइनिंग हुई है, नए पर्सन आ रहे हैं, उनको जो है तेजस में आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाते जाइए। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। अगर आप परिश्रम करेंगे, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी। कलाम साहब क्या कहते हैं? यदि आप में शुरू करने के लिए साहस है, तो आप में सफल होने के लिए भी साहस, मतलब शुरू आप जो, और बीसी सर बोलते हैं ना, जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। तो आप शुरू हो जाएंगे तो एक दिन आप भी जो है जमाने के गुरु हो जाएंगे। और नेवर गिव अप माय डियर लीडर्स। ये देखिए, मेंढक को बगुले ने पकड़ लिया, और बगुले ने क्या किया? दोनों हाथों से मेंढक की गर्दन पकड़ ली। देखो तस्वीर को, दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली। अब गर्दन को ये दबाएगा, चोंच खुलेगी, निकल के बाहर निकल जाएगा। तो गिव अप हमें कभी भी नहीं करना है। परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन अपने को हार नहीं माननी है। एक मूवी आई थी, 12th फेल रीस्टार्ट। जनरली हम मूवी की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम आप सबको रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो मूवी आप जरूर देखिएगा, और खासकर आपके जो बच्चे हैं उनको जरूर वो मूवी दिखाइएगा, 12th फेल रीस्टार्ट। यानी एक आम सा लड़का, एक गरीब लड़का, वो, और वो जिसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, आईएएस ऑफिसर बन गया। देहरादून में अभी वो, देहरादून में है पोस्टिंग शायद उसकी, ऐसे ही है। मूवी में तो ऐसे ही दिखा रखा था। सच्ची कहानी है वो। और ना केवल मात्र उसकी,
एक गोविंद जायसवाल था वाराणसी का, उसकी भी सेम यही कहानी है। नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी है, और रीस्टार्ट करने के लिए अपने आप को जो है एवरी टाइम तैयार रखिए। और जो ये 1 बजे का सेशन आप लोगों का रहता है, इस सेशन को, इसका प्रचार प्रसार करो, इसमें लोगों को लेके आओ। और महिलाओं के लिए तो परफेक्ट टाइम है, आई थिंक 1 बजे का टाइम जो है परफेक्ट रहता है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। तो इसके ऊपर आप काम कीजिए। और महिलाएं, मैं अक्सर एक चीज बोलता हूं कि आपके अंदर वो एफिशिएंसी है, योग्यता है कि आप पुरुष से अधिक कर सकते हैं। क्योंकि पुरुष भी यहाँ बैठे हैं बीच में, सुन पा रहे होंगे मेरी बात को, ध्यान से सुनना। देखो, वाइफ अपनी जब मायके गई हुई होती है तो खाना बनाना पड़ जाए अपने को, है, तो उस समय जो है किचन के हालात सोचो क्या होते हैं। और वाइफ अपनी खाना देती है तो प्लेट में चावल रोटी दाल डाल के देती है ना, सिस्टम से। और वाइफ मायके गई हुई है तो आप किन बर्तनों में खाते हैं वो भी आपको पता होगा, अभी धोने ना पड़े, इसीलिए जो है काम चला लेते हैं। वर्किंग एफिशिएंसी पुरुष के मुकाबले महिला की ज्यादा है। ड्रीमर लोग पुरुष के मुकाबले महिलाएं ज्यादा है। इसीलिए इस इंडस्ट्री के अंदर आज वर्ल्ड वाइड 76% महिलाएं हैं, 24% पुरुष हैं, मात्र 24% पुरुष हैं। मैं आप सब साथियों को, आप जितनी भी महिलाएं माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ, सबको मैं कहना चाहूंगा, आप जम के काम कीजिए, जम के काम कीजिए। और हम जब जाते हैं अलग अलग जगह पर मीटिंग लेने, सेमिनार लेने, और महिलाएं स्टेज पे आके बोलती हैं कि हमारे लिए हिंदुस्तान में अगर कोई सेफ जगह, सबसे सेफ जगह है तो वो आरसीएम है, तो बड़ी खुशी होती है। और महिलाओं की बहुत बड़ी टीमें तैयार हो रही हैं। सुषमा जी भी आई थिंक आए थे यहाँ, अभी पता नहीं है कि नहीं है मीटिंग में। तो आप देहरादून से सुषमा बिष्ट जी अभी एमराल्ड आए हैं। इसी तरीके से और बहुत लीडर जो है अचीवमेंट्स पे आ रहे हैं। और महिलाओं की एक बहुत बड़ी टीम खड़ी होती जा रही है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है बन रहा है। क्योंकि चर्चा और खर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। तो आज ये जो टॉपिक हम लोगों ने आप लोगों के बीच में डिस्कस किए, इन टॉपिक को डिस्कस करने के पीछे एक ही लॉजिक है। आप अपने पड़ोस की महिलाएं, अपने रिलेशन की महिलाएं, अपने दोस्त महिलाएं जितनी भी हैं, उनको मीटिंग के साथ में जोड़िए, मीटिंग में उनको लाना शुरू कीजिए। ज्वाइन करे हुए हो तो भी लाइए, नहीं करे हुए हो तो भी लाइए। और जब लगातार आप मीटिंग में लेके आओगे ना, 4-6 लोगों की बातचीत सुनेंगे, उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिकली उनका भी काम करने का मन करेगा। बहुत अच्छा लगा पर्सनली मुझे आप लोगों से बातचीत करके, और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, हमारा कुछ ना कुछ बताया होगा आपको। और लेकिन देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन, लास्ट में यही लाइन बोलूंगा। क्योंकि कितनी मर्जी मीटिंग अटेंड कर लो, कितने मर्जी सत्संग अटेंड कर लो, कितनी मर्जी कथाएं सुन लो, जब तक आप एक्शन मोड में नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जम के काम कीजिए, खूब शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अक्टूबर महीने के बचे हुए 20 दिनों को जबरदस्त तरीके से लगाइए, काम कीजिए। क्योंकि टीसी सर कहते हैं भी सितंबर में कमाल किया तो अक्टूबर ने क्या बिगाड़ा अपना। तो अक्टूबर को भी जो है ना अपने को धमाकेदार करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय आरसीएम।